हम सब उसी एक बड़े दिन का इंतजार करते रहते हैं ना। वो एक ट्रेंड जो बस सब कुछ बदल दे। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कभी फेल ही ना हो। हम रोज एक पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं और शाम को बस थके हारे निराश होकर लौट आते हैं। पर क्या हो अगर जीत का रास्ता पहाड़ चढ़ना हो ही ना? क्या हो अगर जीत का असली राज सिर्फ रोज एक छोटा सा पत्थर सही जगह पर रखने में छिपा हो? ये कहानी किसी मॉडर्न गुरु की नहीं है, बल्कि ये है 450 साल पहले के एक समुराय की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या होता है। ये सवाल हर उस इंसान के दिल में गूंजता है जिसने अपनी मेहनत की कमाई को एक गलत फैसले में धुएं की तरह उड़ते देखा है। सोचिए, हफ्ते भर की मेहनत, 10 कामयाब ट्रेड्स और फिर बस एक दिन एक बड़ी गलती और अकाउंट वापस वहीं का वहीं, जहां से शुरू किया था। ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, आखिर ये चलता ही क्यों रहता है? देखिए, नियम तो हम सबको पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, अपने प्लान पर टिके रहना है। ये सारी बातें ना किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर वो लाल रंग दिखता है ना, तो सारा ज्ञान, सारा अनुशासन पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर ही कोई और है जो अचानक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। और हाँ, ये एक शब्द प्रोसेस को फॉलो करो सब कहते हैं, पर असल में ये प्रोसेस है क्या? मतलब क्या है ये? कोई चेकलिस्ट, कोई रूल्स की किताब? कोई इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में है ही नहीं। जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल, बहुत ही पुराने सिद्धांत में। अगर इन सवालों के जवाब किसी नए इंडिकेटर में या किसी महंगे से कोर्स में ढूंढे जा रहे हैं, तो हम गलत जगह देख रहे हैं। असली जवाब समय से बहुत परे जापान के एक शांत डोजो में छिपा है। एक ऐसी जगह जहां तलवार की खनक हमें अनुशासन का वो सबक सिखाती है जो कोई चार्ट कभी नहीं सिखा सकता। तो चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 16वीं सदी का जापान। महान तलवारबाज सेंसे इचिरो के दरवाजे पर 2 नौजवान दस्तक देते हैं। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान समुराय बनना। पर उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे, जमीन और आसमान की तरह। और यहीं पर हम दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ था रेन, जिसका नाम ही था तूफान। वो हर चीज जल्दी, जोर शोर से और अपनी पूरी ताकत लगाकर करता था। और दूसरी तरफ था काई, जिसका मतलब था बदलाव, जो धीमा था, शांत था और जिसका हर कदम बहुत सोचा समझा होता था। रेन वो ट्रेडर था जो हर हफ्ते एक नई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी खोजता है। उसकी तलवार में ना बिजली जैसी तेजी थी। 1 महीने के अंदर अंदर ही वो डोजो का चमकता सितारा बन गया। सब कहने लगे, रेन ही अगला महान समुराय बनेगा। और उसे भी इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि उसे अब कोई नहीं रोक सकता। और फिर था काई, जिसके हाथ कांपते थे, जिसकी कलाइयां बहुत कमजोर थी। जब वो तलवार उठाता तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता। रेन और बाकी छात्र उसे देखकर हंसते थे। वो उन सब में सबसे कमजोर था। लेकिन उस रात जब डोजो में सब गहरी नींद में सो रहे थे, काई ने कुछ ऐसा किया जिसने आने वाला इतिहास ही बदल दिया। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, काई ने एक छोटी सी डायरी निकाली। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में उसने कोई नई तकनीक सीखने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी आज की सबसे बड़ी गलती और कल के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुधार लिखा, सिर्फ एक। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं लिखा कि मैं और मेहनत करूंगा या मैं बेहतर बनूंगा। नहीं, उसने एक बहुत ही छोटी, जिसे नापा जा सके और जिसे किया जा सके वैसी चीज लिखी। पकड़ को थोड़ा सा ढीला करना, बस। और यहीं से शुरुआत हुई काइज़ेन की, यानी निरंतर सुधार के सिद्धांत की। और ये सिलसिला अगले 90 दिनों तक लगातार चलता रहा। हर रात काई अपनी एक छोटी सी गलती को एक छोटे से सुधार में बदल देता। कभी अपने पैरों की पोजीशन, कभी सांस लेने का तरीका, तो कभी अपनी आंखों का फोकस। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो बहुत धीरे चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रेन, वो हर दिन और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था। अपनी हार पर गुस्सा करता और सिर्फ ताकत के दम पर जीतने की कोशिश करता। ये सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, कि भाई 1% से क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन में तो कुछ भी नहीं, एक हफ्ते में भी शायद ही कुछ नजर आए।
लेकिन जब अनुशासन की आग पर इस 1% को 365 दिनों तक पकाया जाता है ना, तो जो नतीजा सामने आता है ना, वो किसी जादू जैसा लगता है। पर ये जादू नहीं, ये शुद्ध गणित है। जब 1.01 को 365 बार खुद से ही गुणा किया जाता है, तो ये उन छोटे छोटे अनदेखे लगातार किए गए प्रयासों की ताकत को दिखाता है। वो प्रयास जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वो रातों रात कोई बड़ा नतीजा नहीं देते। लेकिन समय उनका सबसे बड़ा गवाह बनता है। और नतीजा लगभग 38 गुना बेहतर। सोचिए, 1 साल में अपनी स्किल को 38 गुना बढ़ा लेना, सिर्फ रोजाना 1% बेहतर होकर। यही काइज़ेन का गणित है। ये उस ट्रेडर की कहानी है जो रोज प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, बल्कि रोज अपनी सिर्फ एक गलती को सुधारता है, और साल के अंत में उसका प्रॉफिट उन सबसे कहीं ज्यादा होता है जो सिर्फ जैकपॉट लगने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, काई की सफलता कोई चमत्कार नहीं थी, ये एक सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो आज भी उतना ही सच है जितना वो 450 साल पहले था। और इस सिस्टम को हम सीधे अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में लागू कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कुछ सरल नियमों का एक ढांचा है। तो ये है वो सिस्टम, 4 बहुत ही सरल कदम। पहला, एक तलवार का नियम, मतलब एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी और 90 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ उसी पर काम। दूसरा, 1% जर्नल, हर ट्रेडिंग दिन के अंत में लिखिए आज की सबसे बड़ी गलती क्या थी और कल का सिर्फ एक सुधार क्या होगा। तीसरा, अगले दिन मार्केट में सिर्फ उसी एक सुधार पर फोकस करना है। और चौथा, हर हफ्ते अपनी डायरी को पढ़िए और देखिए कि कौन सी गलती बार बार हो रही है। अब असली सवाल ये है कि हम में से ज्यादातर लोग किसकी तरह ट्रेड करते हैं? क्या रेन की तरह, जो हर नए चमकती चीज के पीछे भागता है, गुस्से और लालच में आकर ट्रेड करता है और अपने हर नुकसान के लिए बाजार को कोसता है? या फिर हम काई बनना चाहते हैं, जो चुपचाप हर दिन अपने प्रोसेस को थोड़ा और बेहतर बनाता है, ये जानते हुए कि परिणाम तो प्रोसेस का ही एक बाय प्रोडक्ट है। कहानी के अंत में वो वार्षिक टूर्नामेंट हुआ और फाइनल में रेन और काई आमने सामने थे। रेन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन काई की तलवार अब कांप नहीं रही थी। उसका हर मूव शांत था, संतुलित था और एकदम सटीक था। उसने रेन को एक बार में नहीं हराया था, उसने उसे पिछले 365 दिनों में हर रात अपनी डायरी में लिखे गए एक एक सुधार से हराया था। वो जीत उस एक दिन की नहीं थी, वो उन 365 छोटी छोटी जीतों का नतीजा थी। सेंसेई एचिरो की ये बात ही इस पूरी कहानी का सार है। बड़ी सफलता कोई एक घटना नहीं होती, वो अच्छी आदतों का नतीजा होती है। बड़ा प्रॉफिट किसी एक ट्रेड में नहीं आता, वो सैकड़ों छोटे और सही फैसलों का परिणाम होता है। जीत एक दिन में नहीं कमाई जाती, उसे हर दिन 1% करके बनाया जाता है। तो अब सवाल ये है, आज इस कहानी को सुनने के बाद वो कौन सी सिर्फ एक छोटी सी चीज है जिसे अपनी ट्रेडिंग में सुधारने का वादा किया जा सकता है? हो सकता है वो स्टॉप लॉस को थोड़ा पहले लगाना हो, या शायद लालच में आकर जल्दी प्रॉफिट बुक न करना हो। बस एक चीज, उसे अपनी डायरी में लिखिए और कल सिर्फ उसे करने पर ध्यान दीजिए। यही काइज़न का रास्ता है और यही एक महान ट्रेडर बनने का रास्ता है। तो ये जो कहानी अभी हमने सुनी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रास्ता है, काइज़न का रास्ता। लेकिन असली सवाल ये है कि इस प्रेरणा को, इस एहसास को असल एक्शन में कैसे बदला जाए। चलिए अब जानते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर इस कहानी ने सच में अंदर कुछ छुआ है, अगर ये महसूस हो रहा है कि हाँ, छोटे छोटे सुधारों में वाकई कितनी बड़ी ताकत छिपी है, तो इससे सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूलना नहीं है, अब कुछ करने का वक्त है। देखिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बस तीन बहुत ही सरल कदम है। पहला, अपना खुद का एक गाइड पाना। दूसरा, इस सफर का एक हिस्सा बनना। और तीसरा, खुद से एक छोटा सा वादा करना। तो चलिए सबसे पहले कदम की बात करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में काइज़न ट्रेडर वर्कशीट का एक लिंक दिया गया है और ये बिल्कुल मुफ्त है। इसे डाउनलोड करना है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये आपका अपना पर्सनल सेंसेई यानी एक टीचर बनेगा। इस वर्कशीट के अंदर क्या है? इसमें वो ही सटीक जर्नल फॉर्मेट है जिसकी हमने बात की, एक वीकली ऑडिट टेम्पलेट है जिससे अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखी जा सकती है, और एक 90 डे काइज़ेन चैलेंज ट्रैकर है जो आपको पटरी से उतरने नहीं देगा।
ये तीनों चीजें मिलकर इसे इस सफर का एक बहुत जरूरी औजार बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और तीसरे कदम पर। ये कम्युनिटी और कमिटमेंट के बारे में है, क्योंकि जानते हैं असली बदलाव अकेले में नहीं आता, वो साथ मिलकर आता है। इस प्रस्तुति को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, इससे इस कम्युनिटी को बड़ा बनाने में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी बात, इससे ये पक्का हो जाता है कि अगली कहानी कभी मिस नहीं होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। सिर्फ एक चीज, वो कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 1% का सुधार है जो कल से अपनी ट्रेडिंग में किया जा सकता है। उस एक सुधार को नीचे कमेंट्स में लिखना है, मेरा 1% सुधार, और फिर बताइए कि वो क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज को पब्लिक में कहते हैं ना, तो उसे पूरा करने की एक जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। हर एक कमेंट पढ़ा जाता है और सबसे अच्छे जवाब को अगली कड़ी में जरूर शामिल किया जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि अगली कहानी के दरवाजे खुल जाएंगे। एक ऐसे कॉन्सेप्ट की कहानी जो शायद ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। हम बात करेंगे मुशिन की, यानी नो माइंड की अवस्था। मुशिन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां मन गुस्से, डर या अहंकार के हर ख्याल से पूरी तरह बिल्कुल आजाद हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां सोच नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध एक्शन होता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब, शायद उल्टी लग सकती है, लेकिन यही मुशिन का सच है कि जो ट्रेडर सोचना बंद कर देता है, वो गलतियां करना बंद कर देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर बिना किसी भी इमोशन के ट्रेड करना मुमकिन हो? ना कोई डर, ना कोई लालच, ना कोई शक, बस एक शांति, एक खालीपन, सिर्फ शुद्ध एक्शन। ये मुमकिन है। और अगली कहानी में एक अंधा समुराय हमें दिखाएगा कि ये रास्ता कैसे तय किया जाता है। तो आज का ये सफर यहीं तक, लेकिन जाने से पहले काइज़ेन के उस रास्ते का सार हमेशा याद रखना है। याद रखिए, काइज़ेन, हर रोज छोटे छोटे सुधार जो आखिर में बड़ी जीत की तरफ ले जाते हैं। आज बस 1% बेहतर बने, बस इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी तलवार तेज रखिए और अपनी डायरी खुली रखिए।